लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने भले इस बात का ऐलान कर दिया कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगी, किसी गठबंधन का सहारा नहीं लेंगी, लेकिन इन सब के बीच सियासी हवा इस बात की ओर इशारा कर रही है कि बसपा और कांग्रेस एक मंच पर साथ आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में। जी हां, इसके पीछे की वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल भाजपा के खिलाफ विपक्षी गोलबंदी की पहल के लिए पटना में 23 जून को होने वाली बैठक से पहले बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन की संभावनाएं टटोलनी शुरू कर दी है। समझा जाता है कि बसपा की प्रतिनिधि ने कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर कांग्रेस संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी से भेंट कर इसकी संभावनाएं टटोलने की एक कसरत की। बसपा या कांग्रेस किसी और से इस बारे में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन चर्चा गर्म है कि बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से कांग्रेस को पहले 3 राज्य जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के साझेदारी के विकल्प पर चर्चा करने को कहा गया। इसके बाद 2024 में उत्तर प्रदेश की 40 लोकसभा सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ने का संभावित फॉर्मूला भी बसपा की ओर से दिए जाने की चर्चा है। अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एस संपत कुमार और बसपा के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष RS प्रवीण कुमार की मुलाकात हुई थी। इसके बाद कांग्रेस और बसपा की निकटता की अटकलें शुरू हो गईं, लेकिन इसे स्थानीय समीकरणों के दृष्टिकोण से भी देखना गंभीर माना गया। गंभीरता से ज्यादा नहीं लिया गया, लेकिन यहां पर साफ बात थी। लेकिन इसी कड़ी में नया घटनाक्रम सोमवार को हुआ, जब उत्तर प्रदेश से बसपा के एक वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस मुख्यालय में जाकर पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ भेंट की। सूत्रों के मुताबिक बसपा ने कांग्रेस को पहले MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में गठबंधन करने का प्रस्तावित दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव साथ लड़ने की संभावनाओं पर गौर करने को कहा। यानी कांग्रेस को उन 3 राज्यों में थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करना होगा जहां पर पिछली बार 2018 में उनकी सरकार बनी थी। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में अगर आते हैं तो 40 लोकसभा सीटों पर साथ चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बसपा के प्रस्ताव के मुताबिक यहां पर साफ बात नजर आई। हालांकि अभी कांग्रेस की ओर से पेशकश को लेकर खास दिलचस्पी नहीं हुई। तर्क दिया जा रहा है कि दोनों दलों का गठबंधन होता है तो जातीय समीकरण भी मुफीद बैठते हैं। मुस्लिम समुदाय यूपी में सपा और बसपा दोनों पर विश्वास करता है और उसे कांग्रेस के साथ जाने में भी परहेज नहीं होगा। सवर्ण और दलित कांग्रेस के साथ पहले ही जुड़ रहे हैं। प्रदेश में बसपा की सरकार बनवा चुके हैं। कांग्रेस की ओर से बसपा के इस प्रस्ताव पर विचार शुरू नहीं हुआ है और 23 जून की विपक्षी दलों की बैठक के बाद ही उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी। अचानक से कोई फैसला नहीं होगा। बसपा खेमे से मिले संकेतों के अनुसार कांग्रेस के प्रस्ताव पर इसलिए भी विचार कर सकती है क्योंकि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित दिग्गज नेता कहते रहे हैं कि कांग्रेस को आगे बढ़ने का रास्ता उत्तर प्रदेश में पार्टी की मजबूती से ही मिलेगा। विपक्षी एकता की पहल के बीच 2017 के गठबंधन के विफल प्रयोग को देखते हुए कांग्रेस को बराबर सीटें देने का सपा को तैयार नहीं दिख रही, लेकिन ऐसे में बसपा के साथ 40 सीटों के साथ गठबंधन में कांग्रेस के अधिक संभावनाएं बनेंगी और कांग्रेस को भी फायदा होगा, बसपा का भी फायदा होगा। लेकिन देखते हैं कि इस गठबंधन को मायावती स्वीकार करेंगी या उनका फैसला वही रहेगा और कांग्रेस का क्या फैसला रहता है ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। बाकी आप अपनी राय इस मसले पर जरूर दें कि क्या कांग्रेस और बसपा को साथ चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।